हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। चलिए, आज जो है आप लोग का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, जो आप लोग 12वीं का परीक्षा दीजिएगा 2026 में, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक। और आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण। टोटल जो आपका रहता है सिलेबस में दिया है हिंदी व्याकरण, वो टोटल 60 नंबर दिया है और बुक से 40 नंबर दिया है। तो आज हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको नोट्स सहित मिल जाएगा, यहाँ पे पीछे में लिख दिए हैं। बस आपको 10 मिनट समय दीजिए घड़ी दे करके, बस 10 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर का नाम है भाषा। तो भाषा के बारे में आपको आज पूरा विस्तार से समझाएंगे। लास्ट में बताएंगे कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है भाषा। ठीक है, हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसको कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा भाषा का परिभाषा है कि जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे पर प्रकट करता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे पर प्रकट करता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा भाषा किसे कहते हैं, आप लिख दीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी चैप्टर में है, आपको बताना मेरा फर्ज है। ठीक, बाकी आप लोग समझिए। ठीक, उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं, इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण व्याकरण जो है उस शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? व्याकरण किसको कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे मिस्टेक, थोड़ा सा मिस। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से, चलो ठीक, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण व्याकरण उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो टॉपिक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भर भर के कीजिए। जो नए बच्चे आते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ऐसा ही वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा। ठीक है, ठीक है। और आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि इंटर का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। आपका 1 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ है। कहने का मतलब है कि जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये वीडियो चाहे आर्ट्स वाला हो चाहे साइंस वाला हो, ये तो सभी पढ़ सकता है ना, चाहे आर्ट्स वाला हो या साइंस वाला हो, क्योंकि दोनों में हिंदी 100 नंबर का रहता है। जाइएगा कहाँ, 100 नंबर का हिंदी भी है। अगर इसको छोड़िएगा तो समझ रहे हैं, टॉपर में चलिए आगे समझते हैं। अब आते हैं लिपि, यानी कि हो गया लिपि। अब समझते हैं लिपि। देखिए, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, यानी कि भाषा भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहा जाता है। ढंग है ना, हाँ, यानी कि भाषा जिस लिपि में लिखा जाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं लिपि। जिस ढंग से लिखा जाता है, कि बहुत से सारे भाषा ऐसे होते हैं जो कि कोई हिंदी में लिखा रहता है, कोई संस्कृत में, कोई इंग्लिश में, कोई उर्दू में, कोई मराठी में, कोई तमिल में। ये सारा का सारा चीज लिखा रहता है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे, लिपि के बारे में। ठीक, यहाँ पे समझिएगा, हिंदी एवं संस्कृत का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होता है। आपको भी पता है, जब आप परीक्षा देने के लिए जाएगा तो वहां पे रहता है लिपि भरने के लिए, आप किस भाषा में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, परीक्षा भवन में जो जाइएगा तो वहां पे लिपि रहता है, लिपि रहता है। तो वहां पे आप
मतलब आपको जो उत्तर लिखना है वो हिंदी में लिखना है, संस्कृत में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, किस में लिखना है? अगर हिंदी में लिखना है तो वहाँ पे लिखेंगे देवनागरी लिपि लिखेंगे। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो वहाँ पे लिखना पड़ता है रोमन। तो जैसे एग्जामिनर जो रहता है कॉपी चेक करने वाला, तो लिपि उसका देखता है। अगर जहाँ रोमन रहता है तो समझ जाता है बच्चा इंग्लिश में लिखा है। अगर जहाँ देवनागरी लिपि में लिखा है तो समझ जाता है कि ये बच्चा हिंदी में लिखा है। तो ऐसे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है, ठीक है, हिंदी एवं संस्कृत का लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है, क्योंकि संस्कृत जैसे लिखाता है वैसे हिंदी लिखाता है, जैसे हिंदी लिखाता है वैसे संस्कृत लिखाता है। ठीक, चलिए उसके बाद अंग्रेजी का जो लिपि है वो क्या है? तो अंग्रेजी का जो लिपि है वो रोमन है। ठीक, अंग्रेजी का जो लिपि होता है एबीसीडी वाला अक्षर, वो उसको कहते हैं रोमन लिपि। ठीक है, रोमन में लिखा रहता है, राइट। चलिए इसको भी याद रखिएगा। उर्दू का लिपि जो क्या होता है वह होता है फारसी होता है। उर्दू का लिपि क्या आता है? वह फारसी होता है। उर्दू का लिपि क्या आता है? फारसी होता है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। उर्दू का जो लिपि है वह फारसी होता है। चलिए भारत का प्राचीन लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि है। भारत की प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मणी लिपि है। कौन सा लिपि है? ब्राह्मणी लिपि है। भारत की प्राचीन लिपि कौन है बाबू? तो ब्राह्मणी लिपि है। कौन सा बोलेगा? ब्राह्मणी लिपि है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा लिपि है, वह कौन सा लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? वह कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? पहले क्वेश्चन समझ जाते हैं, उसके बाद आप लोग बोलिएगा वह कौन सा लिपि है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है? तो बोलिएगा देवनागरी लिपि। कैसे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे इस अक्षर को देखते हैं, इस अक्षर को हम लोग समझते हैं यहाँ से बोलना सीखता है। ये जो बच्चा इस सीधा लिखा हुआ, जब सीधा लिखा हुआ रहता है ना, उसे हम लोग कहते हैं देवनागरी लिपि। ठीक, अगर सीधा लिखा हुआ रहता है तो देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। देखिए वह कौन सा लिपि है जो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है? अच्छा आप लोग बताइए, ये जो लिखा हुआ है किस मतलब किस भाषा में लिखा था? देवनागरी में। कैसे? देखिए ये जो हमने लिखे हैं बा देखिए यहाँ पहले देखिए ऐसे घूरिए। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये बायां से दायां की ओर गया है। ये जो बोलना सीखता है ये बायां से दायां की ओर लिखा हुआ गया है, डॉट डॉट किया वैसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक, बायां हाथ से दायां हाथ गया, तो वह कौन सा लिपि है? वह कौन सा लिपि है जो बायां से दायां की ओर लिखा गया है? तो उसको बोलिएगा देवनागरी लिपि। समझ में आ गया? फिर अगला प्रश्न है, वह कौन सा लिपि है जो दायां से बायां की ओर लिखा जाता है? वह कौन सा लिपि है जो बायां से दाएं की ओर लिखा जाता है? तो इसका उत्तर बोलिएगा उर्दू। ऐसे लिखा रहता है। उर्दू तो उल्टा चलता है, देख लीजिएगा क्या लिखे, हमको भी नहीं समझ में आया। ये उर्दू होता है। ठीक है, तो वही पे यहाँ पे लिख करके रखे हैं। ठीक है, वह कौन सा लिपि है जो दायां से बाएं की ओर, जैसे यहाँ ये मेरा दायां हाथ हुआ, दायां से बायां इधर से शुरू किए, बस इसको 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 लिखना शुरू कर दे, तो वो बोलेगा उर्दू का लिपि। ठीक है, उर्दू। ठीक है, उर्दू तो उल्टा ही लिखा था। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा समझने में? अगर आ गया बहुत अच्छे से समझ में तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, बहुत बेहतरीन चैप्टर फिर लेकर के आएंगे, लेक्चर 2। ये तो हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब अगला अध्याय 2 लेकर के आएंगे। ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। लीजिए।